PCOS, जिसकी गंभीरता को हम इतने सालों से डिस्कस करते आ रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। ये मैं नहीं, खुद मेडिकल साइंस कह रही है। यानी कि अब तक 170 मिलियन वुमेन का गलत डायग्नोसिस हो रहा था। गलत नाम, गलत टेस्ट और गलत ट्रीटमेंट। वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ राबिया। हर 8 में से 1 वुमेन को PCOS होता है, जिसमें से 75% वुमेन अनडायग्नोस्ड रह जाती है जिंदगी भर के लिए। यानी कि उनको पता ही नहीं चलता, जिंदगी भर तक नहीं पता चलता कि उन्हें PCOS है। जिसमें से मैक्सिमम फीमेल को PCOS उनकी रिप्रोडक्टिव एज में होता है, इसीलिए इनफर्टिलिटी आज इतनी कॉमन हो गई है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो पॉइंट करता था हमारी ओवरीज पे कि प्रॉब्लम ओवरीज में है और ओवरीज को ट्रीट किया जाता था। लेकिन नहीं, प्रॉब्लम हमारी ओवरीज नहीं थी, ओवरीज पे तो उसका असर होता था। इस प्रॉब्लम की असल वजह, उसका रूट कॉज कुछ और ही था। इसीलिए PCOS का नाम चेंज होके आज हो गया है PMOS, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें आपकी ओवरीज नहीं, कोई एक हार्मोन का इम्बैलेंस भी नहीं, बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले आपके ग्लैंड्स एक साथ अगर अफेक्ट होते हैं तब ये होता है पॉली एंडोक्राइन डिसऑर्डर। और ये होता है आपके पुअर मेटाबॉलिज्म के वजह से, जो है इस प्रॉब्लम की जड़, और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, ये वही इंसुलिन रेजिस्टेंस है जिसको जस्ट मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझाया है। आप उसको चेक करो, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाने तो वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आपको PMOS है या नहीं। मज़े की बात यह है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, आपको अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी में भी कुछ नहीं आ रहा, तो भी आपको PMOS हो सकता है। अब कैसे जाने कि आपको ये है या नहीं? इसका सिर्फ नाम चेंज हुआ है, इसके सिम्टम्स चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ फोकस शिफ्ट हुआ है। फोकस हमारा ओवरी से हटके असल जो प्रॉब्लम की जड़ है, जो उसकी वजह है, वहाँ पे आया है, जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपके सिम्टम्स बिल्कुल वही रहने वाले हैं। फर्क कहाँ होगा? जब आपको प्रॉब्लम की जड़ पता चलती है तब आप उस पे काम करोगे, तो आप इसको जिंदगी भर के लिए एलिमिनेट कर पाओगे। ओवरीज पे तो इसका सिर्फ एक असर होता है, और क्योंकि हमारी ओवरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीरियड्स की वजह से, फर्टिलिटी की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, तो हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के ओवरीज को ट्रीट करते हैं ताकि ये पहले ठीक हो जाए। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ आपकी ओवरीज पे होता है? क्या आपके चेहरे पे नहीं होता? एक्ने, पिंपल्स, आपके फेशियल हेयर नहीं आते? क्या आपके बालों पे नहीं होता? हेयर फॉल तो इसका सिम्टम है गाइस, ये आपको हेयर थिनिंग देता है। क्या आपकी बॉडी पे नहीं होता? ऐसा तेजी से आपको मोटापा आएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ हुआ क्या था। तो अगर आप सिर्फ अपनी ओवरीज को ट्रीट करोगे तो कुछ वक्त के लिए आपको पीरियड्स आएगा, कुछ वक्त के लिए आप कंसीव कर पाओगे, हो सकता है आप प्रेग्नेंट भी हो जाओ, फर्टिलिटी आपकी वापस आ जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी क्योंकि आपने जड़ पे काम नहीं किया। ओवरीज को ठीक करने से आपका मोटापा नहीं जाएगा, ओवरीज को ठीक करने से आपके एक्ने नहीं जाएंगे, ना ही ओवरीज को ट्रीट करने से आपके बाल वापस आएंगे। सिर्फ ओवरीज की जगह अगर आपको ये सब प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करनी है, तब आपको इसकी जड़ पे काम करना होगा, और वो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं आपको ये PMOS, इसको बोलने भी नहीं आ रहा है मुझे, बार बार PCOS बोलने की इतनी आदत हो गई, PMOS आ ही नहीं रहा है। PMOS के आपको सिम्टम बताती थी, जो अभी जस्ट मैंने कहा वो उसके सिम्टम ही है। अगर आपको PMOS है या नहीं, ये कैसे पता करें? सबसे पहले अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, तेजी से वेट बढ़ते जाना, क्यों बढ़ा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेट गेन ये आपके फुल बॉडी में भी फैट देता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सिर्फ पेट के अराउंड, बेली फैट देता है। आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्ने है, पिंपल्स है, और कुछ भी कर लो ये जाते ही नहीं है, वापस आते रहते हैं। फेस या बॉडी पे अनयूजुअल हेयर ग्रोथ, बिना बात के थकान होना, और ऐसी थकान जो सोने से भी कम नहीं होती। हेयर फॉल ना इसका शुरुआती सिम्टम होता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका इफेक्ट होता है हेयर थिनिंग। तो आपके बाल जो है वो क्राउन एरिया से पतले होने लगते, कुछ इस तरह से। हो सकता है कि आपको पीरियड्स आए, हो सकता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें देखो, अगर आपकी बॉडी में हो रही है तो 100% आपको PMOS है। आपको लगता है इससे आपकी सिर्फ फर्टिलिटी, आपकी ओवरी से आपके रिप्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो जानते हो क्या होगा? टाइप 2 डायबिटीज होगा, थायराइड डिसफंक्शन, एंडोमेट्रियल कैंसर, हार्ट डिजीजेस, फैटी लिवर, डिप्रेशन। ये तो मैंने बस कुछ ही गिनाए हैं, इसकी लिस्ट बिल्कुल एंडलेस है। जब आप किसी डॉक्टर के पास इसका टेस्ट करने के लिए जाते हो तो आपका प्रोलैक्टिन, आपके टेस्टोस्टेरॉन, आपका FSH, LH, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती है, और आपका इंसुलिन भी टेस्ट होता है, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादा यहाँ पे दी जाती है, यहाँ पे नहीं। डॉक्टर आपको डेफिनेटली कहेंगे कि आप डाइट को कंट्रोल करो, वर्कआउट करो, ऐसा करो, वैसा करो,
लेकिन जब तक आप ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझोगे नहीं तब तक आप ये कुछ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। मुझे भी PMOS हो चुका है और उसको मैंने ट्रीट किया था यही चीज़ सॉल्व करके, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जब आप वेट लूज़ करोगे तब आप उस पर काम कर रहे हो, जब आप वर्कआउट करते हो तब आप उस पर काम कर रहे हो, जब आप अच्छी नींद लेते हो तब आप उस पर काम कर रहे हो, जब आप स्ट्रेस कम लेते हो तब आप उस पर काम कर रहे हो। तो डायरेक्टली मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम नहीं किया था, मैंने सारी चीज़ों पे काम करके अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया था। लेकिन अगर उस वक्त मुझे पता होता कि ये काम कैसे करता है, तो जो चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे 2 साल लग गए थे, हो सकता है मैं उसको 6 महीने में अचीव कर लेती। इसीलिए आज आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। और हाँ, इसको सिर्फ पीरियड से लिंक मत करो कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो ही आपको PMOS है। अगर आपके पीरियड्स बराबर आ रहे हैं लेकिन आपका वेट गेन हो गया है और आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो भी आपको PMOS है, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है। तभी ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में दिखाई दे रही है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। पर आपको पता है इंडिया में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बनने का सबसे मेन कारण क्या है? आपकी ये इंडियन थाली, जहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ होती है लेकिन जो मैक्रोज और माइक्रोज होने चाहिए, स्पेशली हमारा प्रोटीन, वो ही नहीं होता। इतनी राइस और इतनी रोटी ज़रूर होगी लेकिन प्रोटीन के नाम पे थोड़ी सी दाल या 1-2 पीसेस चिकन या 1-2 पीसेस पनीर के होंगे। और वैरायटीज़ के नाम पे अलग अलग सब्जियां लेते हैं जिसमें विटामिन मिनरल्स कम और ऑयल ज़्यादा होता है। ब्रेकफास्ट में चाय टोस्ट या उपमा या पोहा, इसको हेल्दी माना जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हर खाने में प्रोटीन ज़रूरी है, वो भी सिर्फ इतना सा नहीं, 20 to 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन और कम से कम 8 से 10 ग्राम का फाइबर हर एक मील में आपके होना चाहिए। खाने के बाद थोड़ी सी वॉकिंग करनी चाहिए, नींद आपको प्रॉपर्ली टाइम से लेना चाहिए, डिनर आपका 8-9 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कोई नहीं बताता, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मतलब पड़ेगी। कार्डियो वाडियो सब भूल जाओ, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसका पूरा डिटेल मैं मेरी अगली वीडियो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आप अपना फैट लूज करने में इंटरेस्ट रखते हो, अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हो, अगर आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाहते हो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से, और अगर आप अपनी स्किन से ये एक्चुअली एक्ने, पिगमेंटेशन, डलनेस को दूर करना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको देखना, सुनना और करना भी पड़ेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। एक पोल शेयर करूँ मैं आपके साथ में, इसमें से जो भी कैटेगरी में आप फिट बैठते हो या जो चीज़ आपके साथ में हो रही है उसको बस आप टेक करें। ये सारी डिटेल्स अगर मेरे पास में होगी तो मैं आपको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प करवाऊंगी। इससे हम सबको पता चलेगा कि एक्चुअली में कितने लोग PMOS से अफेक्टेड है। तो इसलिए इसमें अपना वोट ज़रूर दीजिएगा। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। एक्सेसिव वेट गेन, एक्ने, फटीग, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये सारी चीज़ को मैंने रिवर्स किया, अपना फैट लॉस किया, एक्ने रिड्यूस किए, हेयर लॉस को रिवर्स किया, बालों को लंबा और घना किया, और आज मैं एक एंजल की मदर भी हूँ। तो खुशी की बात यह है कि PMOS रिवर्सिबल है। जैसे मैंने किया आप भी कर सकते हो। मैं अपने सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, इसलिए चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।